हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज जो वैकेंसी निकली है वो निकली है नाइलेट के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है। और जो ये फॉर्म की एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हुई है 15 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगी और इसके 30 दिन बाद ये क्लोज़ हो जाएगी। मतलब 15 अगस्त 2023 इसकी क्लोजिंग डेट है। और इसके जो नाइलेट है वो इसके डिफरेंट सेंटर्स हैं वो मेंशन कर रखे हैं इन्होंने। लगभग ऑल ओवर इंडिया में इसके सेंटर हैं और न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले पोस्टें एक बार देख लेते हैं। साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये वाली पोस्टें हैं। ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरी और MTS की भी है। ठीक है, तो वन बाय वन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसके अंदर टोटल 13 पोस्टें आपकी। 8 पोस्टें जनरल में, 2 SC में, 3 OBC। जो पे लेवल रहेगा वो पे लेवल 1 है और इनिशियल जो बेसिक रहेगी उसकी 18,000 रहेगी। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपके पास 10th पास की होनी चाहिए और उसके बाद आपका नाइलेट का CCC वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इससे 10th से जैसे किसी ने +2 BA कर रखी है, BSc, MSc, कुछ जो भी अदर क्वालिफ़िकेशन है, हायर क्वालिफ़िकेशन को अलाउड करते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्टें कहाँ कहाँ पर हैं? औरंगाबाद में 2 अनरिजर्व पोस्ट हैं, एक SC के, जम्मू कश्मीर में 2 OBC की हैं, कोलकाता में 5 जनरल की हैं। ऐसे करके इन्होंने जो पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दे रखा है। जो आपकी एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जिसकी 27 एज है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन कैसे होगी? रिटन टेस्ट होएगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होनी है। दूसरी पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसमें एक ही पोस्ट है और पे लेवल 2 है। 19,900 इनिशियल बेसिक पे रहेगी। उसके ऊपर आपकी जो सैलरी है 30 के अराउंड पड़ जाती है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए और इसके साथ ही नाइलेट CCO या फिर हायर सर्टिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अंदर जो एज है वो 27 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर रिटन टेस्ट होएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, एक ही पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है और इनिशियल बेसिक है 19,900 है। और इनिशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो ITI है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हो और उसके साथ ही 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा हायर क्वालिफ़िकेशन अगर किसी ने ITI के अलावा डिप्लोमा कर रखा है, BTech कर रखा है, तो वो भी एलिजिबल हैं। और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल है। और मैक्सिमम जो अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी में तो रिटन टेस्ट होएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका रिटन टेस्ट। उसके बाद आपकी पोस्ट है ड्राइवर की और एक ही पोस्ट है, पे लेवल 2 है 19,900 में। और उसके पास क्या होना चाहिए? वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार का। और जो ड्राइविंग लाइसेंस है कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए उसको। और 10th पास कर रखी है और ट्रेड टेस्ट पास करना होगा उसको जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मेंशन है। और इसके अंदर जो एज है वो 27 साल मैक्सिमम है। रिटन टेस्ट होएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की। टोटल 5 पोस्टें हैं, 3 जनरल की हैं, 1 OBC की है। और पे लेवल 2 रहेगा आपका। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो टाइपिंग स्पीड है आपकी वो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आने चाहिए। और उसके साथ ही आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। प्रेफरेबल है कि आपने नाइलेट CCC सर्टिफिकेशन कोर्स किया होना चाहिए। डिज़ायरेबल है नाइलेट का O लेवल का सर्टिफिकेट। इसमें जो 2 पोस्टें हैं वो जम्मू कश्मीर की हैं। एक पोस्ट रोपड़ में है OBC की और एक अनरिजर्व्ड है और एक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसमें मैक्सिमम एज है वो है 27 साल है। और रिटन टेस्ट होएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और स्किल टेस्ट होएगा आपका टाइपिंग का। उसके बाद है सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट में और एक ही पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें 35,400 आपकी बेसिक रहेगी। इसके लिए आपको क्या है? ग्रेजुएट होना चाहिए आपको कॉमर्स से।
ठीक है, और विद 60% मार्क्स विद डिप्लोमा होना चाहिए आपका फाइनेंस में, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और 60% से, और MBA आपकी फाइनेंस में होनी चाहिए, या फिर आपकी MBA फाइनेंस में हो विद 60% मार्क्स के साथ। पोस्ट क्वालिफिकेशन आपकी एक्सपीरियंस कमर्शियल फाइनेंस, अकाउंटिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU, और या फिर अपना IELTS में CC लेवल का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 साल का है, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कॉमर्स से, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है कॉमर्स में तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आपने MBA फाइनेंस से कर रखी है 60% तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम एज इसमें 30 साल है। रिटन टेस्ट होएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा आपका। उसके बाद है सीनियर असिस्टेंट, इसमें टोटल 4 पोस्टें हैं, 2 जनरल की हैं, 2 OBC की हैं, और लेवल 6 की पोस्ट है। और इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, और नाइलेट के अंदर CCC सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कोई हायर क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, हायर क्वालिफ़िकेशन वाला भी एलिजिबल है। मैक्सिमम एज में 32 ईयर है, और रिटन टेस्ट होएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट, एक ही पोस्ट है, लेवल 6 में है, ग्रेजुएट होना चाहिए, और 3 साल का आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। नाइलेट CC का कोर्स का एक्सपीरियंस मांग रखा है, और इसके अंदर जो आपकी एज है वो 30 साल तो मैक्सिमम हो सकती है। रिटन टेस्ट होएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होएगा आपका, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होएगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में 2 पोस्टें हैं, लेवल 6 की पोस्ट है, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, विद 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर जो एज है वो 35 ईयर है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग अलग कैंडिडेट को दी जाएगी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और रिटन टेस्ट होगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वो स्टोर के लिए चाहिए, 2 पोस्टें, एक जनरल में, एक OBC में, लेवल 6 के में आपकी पोस्ट है, 35,400 आपकी बेसिक रहेगी। डिग्री होनी चाहिए आपकी, या फिर आइदर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर और रिकॉर्ड रूम इन कंसल्ट और रेप्यूटेड इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, और कीपिंग अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT आइटम। नाइलेट का CCC या हायर को सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, अगर से हायर क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो, आपकी एज जो मैक्सिमम 32 ईयर हो सकती है। रिटन टेस्ट होएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर टोटल 7 पोस्टें हैं, और 3 पोस्टें आपकी जनरल की, एक SC की, एक ST और 2 EWS में है। लेवल 6 की पोस्ट है। इसके अंदर आपकी क्या है, BTech कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में हो सकती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट और फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए, या फिर MSc आपकी कंप्यूटर से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या MSc कर रखी हो आपने BSc विद मैथ एज ए सब्जेक्ट हो, या फिर BCA कर रखी हो विद मैथ एट +2, ये, और उसके साथ ही DOEACCB लेवल 60% अबव विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, या फिर आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम इन कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका जो अगर आपने BTech कर रखी है तो उसमें नहीं चाहिए। अगर आपने MSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, या फिर MCA कर रखी है, या फिर DOC कर रखी है, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके साथ आपको इसके अंदर क्या है कि आपका अगर आपने MSc कर रखी है, या फिर आपकी MCA है, या फिर आपने DOEACC का B लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके अलग अलग पोस्टें हैं, 2 रोपड़ में भी हैं, गोरखपुर, कलकत्ता
ठीक है। और मैक्सिमम एज 30 साल हो सकती है। रिटर्न टेस्ट होएगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद है प्राइवेट सेक्रेटरीट, ठीक है। तो PS बोल देते हैं जिसको। टोटल पोस्ट एक है, लेवल 7 में है। 44,900 आपकी बेसिक रहेगी। ग्रेजुएट होने चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, और नाइलेट का CC या उससे हायर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। स्किल टेस्ट होना चाहिए आपका 7 मिनट में @100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इसके लिए जो आपकी एज है की पोस्ट है रोपड़ में, और 35 साल आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। रिटर्न टेस्ट के बेस पे आपकी रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट होएगा, उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। डिप्टी मैनेजर डाटाबेस एक ही पोस्ट है, लेवल 7 में है, और 3 साल का आपका BSc कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन से होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर 3 ईयर BCN कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन, या DOAC इसमें +2, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन, ये इनमें से एक होना चाहिए। आपकी एज है 35 हो सकती है, और मैक्सिमम रिटर्न टेस्ट और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन के अंदर ये लेवल 10 की पोस्ट है। ये आपने ग्रेजुएट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का रखा आपने। पर्सनल HR मैनेजमेंट इंडस्ट्री रिलेशन या लेबर लॉ के अंदर, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या फिर MBA करनी होनी चाहिए आपने पर्सनल या HR में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप उसके साथ ही आपको, अगर आपने अलग अलग, ये A के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस है, B के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, और C के लिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल हो सकती है। और ये आपका इंटरव्यू हो सकता है रिटर्न टेस्ट के अलावा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन आने पे। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, इसमें 2 पोस्टें हैं, एक जनरल एक OBC। तो 56,100 आपका बेसिक रहेगी, और जो बैचलर डिग्री आपने इंजीनियरिंग में करी होनी चाहिए, फिर बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी में, या फिर आप AMI की होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखी है। एक पोस्ट है जम्मू कश्मीर में है। अगर आपने BTech कर रखी है तो 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने MTech कर रखी हो तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो। तो जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर है। इंटरव्यू विच में और मे नॉट बी प्रोसीड बाय रिटन टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जितने रिसीव होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू रखना, मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू है या फिर रिटन टेस्ट रखना, वो उस पर डिपेंड करता है। साइंटिस्ट B लेवल 10 की पोस्ट है। टोटल 7 पोस्टें हैं, 5 OBC की और 7 जनरल में हैं, और बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट, और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड साइंस और विद फर्स्ट क्लास और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। अगर आपने रेगुलर BTech कर रखी है तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने MSc कर रखी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आपकी 2 पोस्टें चेन्नई की हैं, एक कोलकाता औरंगाबाद, 3 पोस्टें आपकी रोपड़ की हैं, और एक पोस्ट अलग अलग बता रखा है इसके अंदर। और टोटल आपकी एज रिलैक्सेशन है वो 30 ईयर्स तक है। इंटरव्यू विच मे और मे नॉट प्रोसीड बाय रिटन टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसके बाद आपका साइंटिस्ट C टोटल पोस्टें आपकी एक ही है, SC कैटेगरी में, लेवल 11 में है, और बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस में है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से आप क्वालिफ़िकेशन देख लेना। और आपका एक्सपीरियंस, अगर आपके पास बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में है या फिर MSc कर रखी है तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने MTech कर रखी है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने PhD कंप्यूटर साइंस में कर रखी है तो आपको सिर्फ किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पोस्ट है। आपकी एज है वो मैक्सिमम 35 ईयर हो सकती है। इंटरव्यू विच मे और मे नॉट बी प्रोसीड बाय रिटन टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये थी, हमने देखा जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जॉब्स यहाँ पर मेंशन है। और इसके अलावा क्या है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। सिटीजनशिप है,
कि इंडिया के सिटीज़न ही अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल या भूटान वाले, ठीक है। और इसके अंदर क्या, तो जो लेवल 10 या उससे अबव की पोस्ट है उसके अंदर इंटरव्यू में और मे नॉट भी प्रोसीड कि आपका रिटर्न टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कितने रिसीव होंगे। और लेवल 7 या उससे बिलो वाली पोस्ट होने के लिए रिटर्न टेस्ट ही होएगा, वो इन्होंने सेंटर मेंशन कर रखे हैं पैरा 10A में। और जिसका इंटरव्यू होना है उसको डायरेक्ट मेल आ जाएगी और कोई भी उसको TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, या तो मेल पे आएगी या SMS पे आएगी, उसके कोई भी TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इसके अंदर। जो आपकी रिजर्वेशन है वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपकी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। कट ऑफ है वो, जो कट ऑफ डेट है क्वालिफ़िकेशन की और एक्सपीरियंस की, वो आपकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन के बेस पे रहेगी। और जो एज रिलैक्सेशन है वो एप्लीकेंट को दी जाएगी। और इसके रिगार्डिंग आप PWD का फॉर्मेट देखने के लिए www.csdisability.nic.in इस पे जाके देख सकते हो। और लेवल 10 या अबव कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज इन्होंने फ़ीस भी मेंशन कर रखी है। लेवल 10 और उससे अबव है 400 रुपये पर एप्लीकेंट। किसके लिए होगी? जो SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन, उनसे 400 रुपये लिए जाएंगे। जर्नल और अदर कैंडिडेट से 800 पर एप्लीकेशन। लेवल 7 और इससे बिलो ₹300 पर एप्लीकेशन। या फिर जर्नल और अदर कैंडिडेट हैं तो उसके लेवल 7 से जो नीचे हैं 600 पर एप्लीकेशन लिए जाएंगे, ठीक है। और आपने इसके अंदर एक ही टाइम पे एक ही बार रजिस्टर्ड करना है, वही उन्होंने पूछ रखा है। चॉइस ऑफ सेंटर से अगर ये इन्होंने मेंशन कर रखे कि आपके जो सेंटर है अगरतला, अजवाला, ये वाले सारे मेंशन कर रखे हैं। चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, श्रीनगर, शिमला, शिलोंग, रांची, पटना, लखनऊ, कोहिमा, ये जम्मू, ये सारे आपके सेंटर रहेंगे। और चॉइस ऑफ पोस्टिंग प्रेफरेंस दी जाएगी आपको कि आप किस आपकी कैटेगरी वाइज आपको प्रेफरेंस देनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हो। जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। और इंटरव्यू रिटन टेस्ट होएगा या नहीं होएगा लेवल 10 या अबव, वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन रिसीव्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जो रिटन टेस्ट है वो लेवल 10 और उससे अबव पोस्ट के लिए ओनली जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे जिनका परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट के अंदर अच्छी रहेगी उनको ही इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका सेपरेट स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड रखा जाएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफ और टाइपिंग रखी जाएगी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। जो पासिंग परसेंटेज है रिटन टेस्ट में 50% रहेगा फॉर जनरल कैंडिडेट के 50% और रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 45। जो सिलेबस है वो NIELIT की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो सेल्फ टेस्टेड कॉपीज़ हैं वो आपने अपलोड कर देनी है और बाद में आपको जब आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पर लेके भी जानी है आपने। जितनी भी करस्पॉन्डेंस होएगी आपके इंडिविजुअली नहीं होएगी, वो आपको मेल या SMS आएगा और साइलेंट जो आपकी साइट पे भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। जो उसके अलावा आपको जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट, उसके अंदर क्या है आपका कि इसमें बताया गया पॉइंट नंबर 11 के अंदर, अगर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तो अपने अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर एक पोस्ट है उसके लिए 8 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर 2 पोस्टें हैं तो उसके लिए 10 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 3 पोस्टें हैं तो उसके लिए 15 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 4 पोस्टें और अबव है तो उसके मिनिमम 4 टाइम्स पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा। और जो स्किल टेस्ट होएगा वो आपका 1:5 में रहेगा। टाई ब्रेक के केस में बता रखा है इन्होंने कॉमन मेरिट बनाई जाएगी। और ये उन्होंने बता रखे हैं कि किस फॉर्मेट के अंदर आपने PDF बना के उसको अपलोड करना है। और जो आपकी डिग्री है वो 60% से होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए। और जो अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है किसी कैंडिडेट को तो ACR या फिर APAR जो आपकी लास्ट 5 ईयर्स के हैं वो आपने साथ लेके आनी है, ठीक है। और यही कुछ है इसके अंदर। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस साइट पे जाके आपको क्वेरीज पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।